नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विन एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग सेट नंबर 11 कितना देखेंगे, सेट नंबर 11। और इसमें दोस्तों जो है 1 से लेकर 10 तक हम लोग रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए तो अलग प्लेलिस्ट बना दिए, तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये ज्ञान बिंदु सर का जो है बिहार एसएससी का इंटर लेवल का ये वॉल्यूम 1 है, ध्यान रखना। और दोस्तों ध्यान रखना, जो भी टॉप प्रकाशन है मार्केट में सभी का यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर दिए, जिसमें खान सर का बुक दोस्तों खत्म हो गया। 20 सेट था, 20 सेट हम लोग कर लिए हैं। क्वेश्चन बैंक उसमें 7 था, जिसमें 3 क्वेश्चन बैंक का भी हम लोग प्रैक्टिस लगा चुके हैं। अलग प्लेलिस्ट बना दिए सभी का, जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, समय बहुत ही कम बचा हुआ है अब, इसलिए फटाफट रिवीजन आप शुरू कर दीजिए और फटाफट रिवीजन आप कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना, आपका जो है 75 जीएस में कम से कम आपका 60 प्लस आना चाहिए। कितना? 60 प्लस आना ही आना चाहिए, ध्यान रखना इसको। डेली यहाँ पे रिवीजन करेंगे 100% आपका 60 प्लस नंबर आएगा, ध्यान रखना। जो भी दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाते हैं या बोलते हैं उसको जरूर आप नोट कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या पूछ रहा है। सही युग्म का आपको चयन करना है, ठीक है, यानी दोस्तों आपको इसमें से संबंध बताना है। देखिए चावल में दोस्तों क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे पनीर में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहा है, सेम सवाल है। देखिए बछड़ा दोस्तों यहाँ पे क्या है, बछड़ा और मवेशी की, यानी दोस्तों ध्यान रखना मवेशी के बच्चा का हम लोग क्या बोलते हैं? बछड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार याद रखेंगे घोड़े को बच्चा, घोड़े का जो बच्चा है दोस्तों क्या होगा? ये घोड़ा के बच्चा हो जाएगा, यानी घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे देखें क्या है आपका दोस्तों रीजनिंग है। रीजनिंग दोस्तों आप लोग पीडीएफ से लेके बनाएंगे। पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पे फुल सॉल्यूशन के साथ मिल जाएगा, तो वहाँ से ज्वाइन होके रीजनिंग और मैथ वहाँ से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दोस्तों समय कम है, इसलिए फटाफट यहाँ पे हम लोग जीएस का रिविजन करेंगे। देखिए नेक्स्ट पे क्या कर रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध सभी को याद होगा, इसका राइट आंसर नर्मदा नदी। क्या होगा ये? नर्मदा नदी। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। और आपसे पूछे कि सरदार सरोवर बांध है कहाँ, तो याद रखना है गुजरात में। कहाँ? ये गुजरात में, ठीक है। और सुन ध्यान रखना, सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों, इससे लाभान्वित राज्य अगर पूछे तो याद रखना टोटल 4 राज्य है, ठीक है, ध्यान रखना। मूल रूप से गुजरात आता है, लेकिन टोटल 4 राज्य दोस्तों लाभान्वित होता है, जिसमें दोस्तों राजस्थान है, गुजरात एक हो गया, उसके बाद दोस्तों आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र। सभी को याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वियतनाम युद्ध, क्या यहाँ पे वियतनाम युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों ध्यान रखना, वियतनाम का दोस्तों युद्ध हुआ था, ये किसके किसके बीच हुआ था? तो याद रखना वियतनाम और यूएसए के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? याद रखेंगे, इसका राइट आंसर 1955 होगा। क्या होगा ये? 1955। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत कितने फसल दोस्तों यहाँ पे शामिल किया गया है? न्यूनतम समर्थन मूल्य दोस्तों क्या होता है? याद रखना, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या? एमएसपी। क्या बोलते हैं? एमएसपी। एमएसपी का दोस्तों फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। पूछा जाएगा, हाईलाइट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ देखिए इसमें कितने फसल को दोस्तों शामिल किया गया है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये 22, टोटल कितने फसल को? 22 फसल को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट पे देखिए सही जोड़ा यहाँ पे कौन सा नहीं है, सम्मिलित करना है, ठीक है, नहीं है आपको बताना है। देखिए राज्य सरकार दोस्तों आपका राज्य सूची का विषय बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार दोस्तों आपका संघीय सूची का विषय, ये भी बिल्कुल सही है। केंद्र और राज्य का संबंध दोस्तों आपका समवर्ती सूची, ये भी आपका क्या है? सही है। यहाँ पे देखिए आपका स्थानीय सरकार दोस्तों जो ये अवशिष्ट विषय, ये आपका गलत है। ये स्थानीय सरकार जो है कहाँ का होगा, तो याद रखना ये भी आपका राज्य सूची के अंतर्गत आता है। किसी के अंतर्गत? राज्य सूची के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ से डी आपका रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या यहाँ पे एक समान त्वरण का उदाहरण था? दोस्तों आपको डायग्राम यहाँ पे याद रखना, पूछा जाता है ग्राफ आपसे, तो ग्राफ दोस्तों ये बना लेते हैं। आपका ये क्या हो गया? ये दोस्तों आपका टी हो गया, टाइम, ये आपका वेलोसिटी, और दोस्तों याद रखना ये आपका समान त्वरण हो गया, ठीक है, समान त्वरण, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों ध्यान रखना इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखेंगे V बराबर U प्लस AT, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है कि एक समान त्वरण का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों क्या होगा? एक मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु की गति, ये भी क्या है? एक समान त्वरण होगा उसमें। एक ढलान पर लोड की हुई गेंद की गति, ये भी दोस्तों उसमें एक समान त्वरण होगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, इनमें से दोनों। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है?
पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सवाना। क्या होगा, ये सवाना हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा। और सो ध्यान रखना, आपसे अगर पूछे स्टेपी दोस्तों कहाँ पाया जाता है घास का मैदान, तो याद रखेंगे मध्य एशिया और पूर्वी एशिया, ठीक है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे पूछ दे प्रेयरी, तो प्रेयरी दोस्तों याद रखेंगे मूल रूप से उत्तर अमेरिका के क्षेत्र में पाया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या है, बक्सर विद्रोह। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आपका डेली दोस्तों ध्यान रखेंगे 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, 4 बजे इवनिंग में आप लोग रेडी रहेंगे। जब तक एग्जाम होगा तब तक आप लोग रेडी रहिए। हम जो भी दोस्तों आपका टॉप प्रकाशन होगा सभी का यहाँ पर हम लोग रिविजन करवा देंगे, यानी कि सबका दोस्तों यहाँ पे हम लोग रिविजन करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखना चीज को, डेली 4 बजे इवनिंग में, ठीक है, ध्यान रखना। खान सर का दोस्तों 20 सेट वाला बुक खत्म हो गया, 20 सेट, उसमें क्वेश्चन बैंक चल रहा है। क्वेश्चन बैंक में दोस्तों 3 आपका खत्म हो गया, टोटल 7 क्वेश्चन बैंक है, 3 खत्म हो गया है, यानी कि 23 सेट उसमें हम लोग लगा चुके हैं टोटल। उसमें 4 सेट ओनली बैलेंस है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो जाके उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए, समय बहुत कम है। और फॉर्म दोस्तों सबसे पहले अच्छे से एडिट कर लीजिए। जो दोस्तों आपका गलती हुआ है, अच्छे से एडिट का ऑप्शन दिया है, तो प्रमाण के साथ, साक्ष्य के साथ आप एडिट कर लीजिए, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। देखिए यहाँ पे क्या है, बक्सर विद्रोह संबंध है, तो बक्सर विद्रोह का संबंध दोस्तों याद रखेंगे चीन से। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, बी आपका राइट रहेगा। और सुन ध्यान रखना, बक्सर का विद्रोह जो हुआ था ये चीन के विरुद्ध जो हुआ था, ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे ये हुआ था आपका 1899 से 1901 के बीच, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है बक्सर का युद्ध, और यहाँ पे देखिए बक्सर का विद्रोह है, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखना। तो बक्सर का अगर युद्ध पूछे तो ये कब हुआ, 1764 में। कब हुआ, 1764 में। किसके किसके बीच, तो याद रखेंगे अंग्रेज और मीर कासिम, मुगल बादशाह सुवाजुद्दौला, ये सब के बीच हुआ था। यानी कि एक साइड 3 आदमी 3 गो पार्टी से था, एक साइड दोस्तों आपका अंग्रेज हो गया, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मीर कासिम हो गया, मुगल बादशाह, उसके बाद दोस्तों आपका शुजा-उद-दौला अवध का जो नवाब था। तो ये तीनों के बीच तीनों था एक साइड, और दोस्तों एक साइड क्या था, अंग्रेज था। जिसमें दोस्तों आपका जो है बक्सर का युद्ध में कौन जीता था, तो याद रखना अंग्रेज का विजय हुआ था 1764 में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक की पहली महिला उप गवर्नर। देखिए पहली महिला उप गवर्नर आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा, केजी उदेसी। दोस्तों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे पूछा गया है। और दोस्तों ध्यान रखना, आपसे पूछे कि आरबीआई का दोस्तों गठन कब हुआ या स्थापना, तो याद रखेंगे कब हुआ, ये 1 अप्रैल। दोस्तों डेट याद रखेंगे, पूछा था 1 अप्रैल 1935 को। इसका अगर हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछे तो कहाँ हो जाएगा, ये मुंबई, याद रखना हेडक्वार्टर इसका कहाँ, ये मुंबई में हो जाएगा। और दोस्तों आपसे याद रखना यहाँ पे कि आरबीआई का अगर यहाँ पे पहला गवर्नर पूछे, ध्यान रखना आरबीआई का पहला गवर्नर याद रखना आपको ऑसवार्न स्मिथ। क्या होता है, ऑसवार्न स्मिथ, याद रखना है। और सुन ध्यान रखना, आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर, तो याद रखेंगे सीडी देशमुख। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। और वर्तमान में पूछे आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास। लेकिन आपको क्रम भी पूछा था एग्जाम में, पूछ देगा कि आरबीआई का दोस्तों अभी जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो क्रम से कौन सा है, तो याद रखेंगे 25वां, ठीक है। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, हाईलाइट क्वेश्चन रहता है, आरबीआई से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि राज्य विधान परिषद सदस्यों की अधिकतम दोस्तों संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखेंगे राज्य विधान परिषद में दोस्तों सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों विधानसभा की संख्या का 1/3 हो सकता है अधिकतम। ऑप्शन यहाँ से बी होगा, यानी कि 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अगर 12 है तो 12 में अगर 3 से भाग देंगे तो ये 4 हो सकता है अधिकतम, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए सब देखेंगे क्या पूछ रहे कि बोर्स का मॉडल के अनुसार सूर्य के चारों ओर दोस्तों यहाँ पे कितना दिया है, 1.5 × 10⁻11 मीटर क्या आपका त्रिज्या है। कक्षा दोस्तों दिया है, इतना कक्षीय वेग है। उसके बाद परिक्रमा करते तो पृथ्वी का अभिलक्षणित क्वांटम संख्या आपको ज्ञात करना है। दोस्तों आपको जो है यहाँ पे फॉर्मूला लिख देते हैं बोर्स का मॉडल के अनुसार, तो याद रखना MVR क्या होता है, MVR बराबर आप याद रखेंगे N पूर्णांक H/2π, ठीक है। इस पे दोस्तों आप इसको बैठा लेंगे, आपको राइट आंसर निकल जाएगा। इसका राइट आंसर यहाँ से ए निकलेगा, क्या निकलेगा, ए निकल जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि एक ध्वनि स्रोत, क्या यहाँ पे एक ध्वनि स्रोत 6 यहाँ पे हर्ट्ज की आवृत्ति तरंग भेजता है, ठीक है, 3 मीटर तरंग दैर्घ्य पैदा करता है। तो प्रश्न में ध्वनि के दोस्तों गति आपसे पूछा, यानी कि दोस्तों भी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हर्ट्ज है, यानी कि दोस्तों आपका क्या हो गया, N हो गया, N बराबर का कितना हो गया 600। उसके बाद देखिए आपका तरंग दैर्घ्य दोस्तों आपका लैम्डा कितना दिया है, तो आप 3 दिया है। तो v बराबर सभी को याद होगा फार्मूला, v बराबर क्या होता है n लैम्डा। तो यहाँ पे देखिए n आपका है 600 गुना आपका कितना होगा 3, यानी कि छतरी 18 और यहाँ पे क्या है वेग है, तो मीटर प्रति सेकेंड। देख लीजिए किस में मैं, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा, 1800 मीटर प्रति सेकेंड।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि वायु दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है। देखिए वायु दाब को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, ये बैरोमीटर। क्या होगा, ये बैरोमीटर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मानना था कि अंग्रेज को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। महत्वपूर्ण पॉइंट। तो यानी कि दोस्तों किसने कहा था या किसका मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों पर रक्षा करनी चाहिए। तो याद रखेंगे आपका होगा टॉमस मुनरो। कौन होगा ये, टॉमस मुनरो। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट होगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी शुरुआत किसने किया था, टॉमस मुनरो, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किस देश ने किया था। धुरी राष्ट्र का दोस्तों नेतृत्व किया था, किसने किया था, तो याद रखेंगे जर्मनी। किसने, जर्मनी। ऑप्शन डी हो जाएगा। और सुन ध्यान रखना, आपसे पूछे प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, तो याद रखना यहाँ पे पूछा जाता है, याद रखेंगे डेट सहित, डेट पूछा जाता है 28 जुलाई, ठीक है, 28 जुलाई 1914, ठीक है, 1914 याद रखेंगे। और इसका समाप्ति डेट भी याद रखना है दोस्तों आपका 11 नवंबर 1918 में दोस्तों इसका समाप्ति हुआ था, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आपसे पूछे द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, याद रखना 1 सितंबर 1939, ठीक है। और इसका समाप्ति जो हुआ था याद रखेंगे 2 सितंबर 1945, ध्यान रखेंगे दोस्तों। ये सभी को पूछा था और डेट भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि प्रत्यक्ष कर यहाँ पे ऑप्शन में कौन सा नहीं है, प्रत्यक्ष कर। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं हो जाएगा, ये सीमा कर। सीमा कर दोस्तों एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहा है कि राज्यसभा में दोस्तों जब 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति ऑल इंडिया के तौर पे, तो ध्यान रखना वो जो है दोस्तों कितने अनुच्छेद के तहत करता है, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 80 का 3। क्या होगा ये, अनुच्छेद 80 का 3। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि सोनार, क्या यहाँ पे एक सोनार में मौजूद मुख्य उपकरण क्या है, जिसमें दोस्तों कह रहा है जिसका उपयोग पानी के नीचे मौजूद वस्तु की दूरी, दिशा, गति का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो क्या दोस्तों इसमें मौजूद होता है, तो याद रखेंगे ये ट्रांसमीटर। क्या होगा, ये ट्रांसमीटर के साथ डिटेक्टर लगा होता है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट होगा। और ध्यान रखना, आपसे पूछे अगर सोनार का फुल फॉर्म पूछा जाता है एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। तो सोनार का फुल फॉर्म दोस्तों याद रखेंगे साउंड नेविगेशन एंड रेंज, ठीक है, ध्यान रखना, साउंड नेविगेशन एंड रेंज। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे हैं कि 4 प्रतिरोध, यहाँ पे देखिए 4 ओम का प्रत्येक प्रतिरोध वाली 3 प्रतिरोधों को एक समबाहु त्रिभुज, यानी कि दोस्तों सबसे पहले समबाहु त्रिभुज, तो ये आपका दोस्तों हो गया, ये बना लेते हैं हम लोग फिगर, यहाँ पे बना लिए, ठीक है। ये आपका 4 दोस्तों प्रत्येक का ओम है, कितना, 4 ओम है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए ये सीरीज में हो जाएगा, इसको दोस्तों हम लोग समांतर में ला सकते हैं। तो ये सीरीज में क्या होता है, डायरेक्ट आपका जुड़ जाएगा, यानी कि R बराबर क्या होता है, R1 + R2 हो जाएगा। तो 4 4 ये क्या हो गया, 8 हो गया। अब देखिए ये समांतर में आ गया, समांतर का दोस्तों 1/r बराबर फॉर्मूला, यानी क्या होता है, ये समांतर 1/m में हो जाएगा। तो 1/8 प्लस आपका 1/4, एलसीएम आपका 8, 1 + 2, यानी कि दोस्तों ये 3/8 निकला। लेकिन R बराबर कितना निकल जाएगा, 8/3। 8/3 देख लीजिए कितना नंबर में है, 8/3 आपका बी में। तो बी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए 31 नंबर क्या पूछ रहे हैं कि भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलाकारी श्रेणी, कलवरी, क्या यहाँ पे कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम रखा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये INS वगीर। क्या होगा, ये INS वगीर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पे मल्टीलेटरल कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज का दोस्तों आयोजन कहाँ पे किया गया, यानी कि किस देश में किया गया पूछा जा रहा है। राइट आंसर आपका यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि भागीरथी एवं अलकनंदा गंगा में दोस्तों कह रहा है कि कहाँ पर मिलती है। दोस्तों ध्यान रखेंगे भागीरथी और अलकनंदा जिस स्थान पर मिलती है गंगा में, उसे हम लोग जानते हैं देव प्रयाग के नाम से। किसे, देव प्रयाग के नाम से। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। अगर दोस्तों आपसे पूछे कि रुद्र प्रयाग में दोस्तों किसका किसका मिलन होता है, तो याद रखें अलकनंदा और रुद्र प्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, सभी में अलकनंदा रहेगा, ये फिक्स है, ठीक है, ध्यान रखना। और आपसे पूछे कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग में क्या हो जाएगा, ये अलकनंदा एवं क्या हो जाएगा, पिंडर नदी, ठीक है, ध्यान रखना। और गंगोत्री दोस्तों क्या है, यहाँ से गंगा का दोस्तों जो है निकलती, यानी कि गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि 1942 में आंदोलन जो हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद करके रखा था। तो बताना है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जेल में कैद करके रखा था, तो याद रखेंगे बांकीपुर। क्या होगा, ये बांकीपुर जेल। ऑप्शन बी हो जाएगा। और ध्यान रखना हजारीबाग में किसको रखा था, सभी को याद रखेंगे, पूछा जाता है, तो याद रखना जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। अल्मोड़ा में दोस्तों किसको रखा था, तो याद रखेंगे JL नेहरू को, ठीक है। और आगा खान जो प्लेस था इसमें दोस्तों रखा था आपका महात्मा
गांधी और सरोजिनी नायडू को। सभी पॉइंट को दोस्तों याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत में कानूनी रूप से सती प्रथा पर कब प्रतिबंध लगा देने की पाबंदी लगा दिया था। दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर दोस्तों सबका ए हो जाएगा, ये 1829 में। लेकिन दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये राजा राम मोहन राय की दोस्तों जो है सहायता से ये विलियम बेंटिंक जो था दोस्तों, उन्होंने प्रतिबंध लगाया था 1829 में। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका असत है। ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ से असत आपसे पूछ रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे बी हो जाएगा। एक धर्म को राजकीय धर्म बताता है, ये बिल्कुल गलत है। संविधान में दोस्तों जो है धर्म से संबंधित मतभेद दोस्तों नहीं वर्णन है, यानी कि दोस्तों अपना अपना धर्म सभी को दोस्तों जो है मानने की आज़ादी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता जो है दोस्तों कितने अनुच्छेद में, तो याद रखेंगे 25। धर्म यानी दोस्तों जो है धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 के बीच है, ध्यान रखेंगे। पूछा जाता है क्वेश्चन, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें पे क्या पूछ रहे कि प्रकाशीय तंतु, क्या है पे प्रकाशीय तंतु यहाँ पे कार्य कि किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो प्रकाशीय तंतु दोस्तों याद रखेंगे आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार दोस्तों किसका पता लगाते हैं। तो दाएं हाथ के नियम से दोस्तों हम लोग किसका पता लगाते हैं, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये प्रेरित धारा का। किसका, प्रेरित धारा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी भुगतान ऐप जनवरी 2023 में लॉन्च की गई है। दोस्तों कौन सी एक भुगतान ऐप है जिस दोस्तों जनवरी 2023 में लॉन्च किया गया है। तो याद रखेंगे ये पेरूप, क्या होगा, ये पेरीप हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि विश्व विल्टज, क्या पे विल्टज, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है शतरंज चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाला इतिहास के पहले भारतीय कौन बने। तो कौन दोस्तों 2 पदक जीता है, तो याद रखेंगे कॉनरू हेम्पी, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए से देखेंगे क्या पूछ रहे कि प्राचीन महाजन पद दोस्तों जो है मगध, उसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो याद रखेंगे राजगिरी होगा, क्या होगा ये राजगिरी, ऑप्शन में नहीं दी है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखें। और ध्यान रखना अंगुत्तर निकाय में दोस्तों महाजन पद का वर्णन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि दोस्तों जो क्यों लौटाई थी। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों जो है 13 अप्रैल, कब हुआ था ये 13 अप्रैल 1919 को। उसके दोस्तों उससे दुखी होकर के ये नाइटहुड की दोस्तों जो उपाधि लौटा दिया था, कौन, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट जगह, ध्यान रखेंगे। और सुन ध्यान रखना हिंद केसरी पूछे कौन लौटाया था, तो याद रखना महात्मा गांधी। दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है, यह दोस्तों किसका कथन है। ये दोस्तों कथन किसका है, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि प्रमुख यहाँ पे क्या है, प्रमुख वायु प्रदूषक का एक यहाँ पे उदाहरण बताना है। प्रमुख वायु प्रदूषण का यहाँ पे एक उदाहरण बताना है, तो याद रखेंगे क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि यदि कह रहा है कि मांग की आय, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यदि मांग की आय कह रहा है कि मांग की आय लोच 1 से अधिक हो, तो दोस्तों जो है 1 यानी कि वस्तु होगी, तो वस्तु दोस्तों क्या होगी, तो याद रखेंगे आपका बी हो जाएगा, ये विलासिता, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि संगम, सुलभ, तुलुभ, शासक कर रहे कि राजवंश किससे संबंध में। तो याद रखेंगे दोस्तों ये किससे संबंधित है सभी, तो याद रखेंगे ये आपका विजयनगर से, किससे, विजयनगर से, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और विजयनगर की राजधानी दोस्तों याद रखेंगे हम्पी में। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और ध्यान रखना इसका स्थापना 1336 में किया गया था। विजयनगर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वालल्ली, यहाँ पे स्वालल्ली यहाँ पे से हराया था, स्वालल्ली में हराया था, आपसे पूछा जा रहा है। याद रखें दोस्तों इसका राइट आंसर बी देगा, ये थॉमस बेस्ट, क्या हो गया, थॉमस बेस्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए क्या पूछ रहे कि एक साइड संगठन दिया है, क्या दिया आपको, एक साइड दोस्तों आपको संगठन दिया है, एक साइड आपको यहाँ पे संस्थापक का नाम दिया, ठीक है। एक साइड दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, बॉल्शेविक, भारतीय बॉल्शेविक दल का। तो दोस्तों भारतीय बॉल्शेविक दल का सौम्यनाथ नहीं किया था संगठन, इसका कौन किया था, तो याद रखेंगे एन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन दत्त मजूमदार, ठीक है। उसके बाद देखिए क्रांतिकारी साम्यवादी दल, इसका दोस्तों कौन किया था, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका सौमेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है। बॉल्शेविक लेनिनिस्ट दल का दोस्तों याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण। और उसके बाद अतिवादी प्रजातंत्र दल का याद रखेंगे एम.एन. राय। ऑप्शन यहाँ से दोस्तों आपका कोई भी मैच नहीं करता है, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक नियम अनुसार दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि डैश में हुआ था। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत पे। किस पे, नीति निर्देशक के सिद्धांत पे, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सही आपको दोस्तों यहाँ पे कूट को सही चुनना है। ठीक है, देखिए एक साइड ईंधन दिया है गैस और एक साइड यहाँ पे प्रमुख घटक दिया है क्या क्या पाया जाता है उसमें। तो यहाँ पे देखिए आपका देखेंगे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए आपका 68 का दोस्तों सी हो जाएगा। यानी कि दोस्तों ध्यान रखना सीएनजी में क्या क्या पाया जाता है, तो याद रखना मीथेन और इथेन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप याद रखेंगे एलपीजी में दोस्तों क्या पाया जाता है, तो याद रखेंगे ब्यूटेन प्रोपेन। उसके बाद दोस्तों याद रखेंगे कोल गैस में दोस्तों क्या क्या होता है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी का 1 हो जाएगा। वाटर गैस में दोस्तों याद रखेंगे क्या होता है, हाइड्रोजन मेथेन और कार्बन। ठीक है, याद रखेंगे। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे राइट आंसर यहाँ से आपका सी निकल के आएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है कि फिक्की ने किसे अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फिक्की के बारे में पूछा जा रहा है। राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा, ये शैलेश पाठक। क्या होगा ये शैलेश पाठक, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि किस देश को संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य चुना गया। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च सांख्यिकी आयोग का सदस्य दोस्तों किससे चुना गया, किस देश के, याद रखेंगे ये भारत। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि चंद्रमा के डार्क साइड, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान, याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर चांग ई 4 हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है। देखिए राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दोस्तों क्या है, तो याद रखेंगे कटक। कहाँ है, कटक। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन के बारे में किस उपनिवेशी प्रशासक ने घोषणा किया था। यानी कि बोला था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजन यहाँ पे विभाजित बंगाल के विभिन्न रास्तों की ओर खींचेगा, यह पूर्णतः सत्य है और इस योजना का दोस्तों एक गुण है। यह किसने कहा था, घोषणा किया था, याद रखेंगे दोस्तों ये आपका क्या होगा, HL रिजले। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे HH रिजले, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं, कार्य के किन संगठनों ने 1928 में पेश किया था यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था। कौन दोस्तों यहाँ पे कौन सा संगठन नेहरू रिपोर्ट को जो दोस्तों पेश किया था 1928 में, मोतीलाल नेहरू के द्वारा दोस्तों नेहरू रिपोर्ट घोषित किया गया था, उसका विरोध दोस्तों कर रहे कौन सा संगठन किया था, तो याद रखेंगे ये सभी दोस्तों हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और सिख लीग। ऑप्शन डी यहाँ से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। क्या यहाँ पे आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, यह दोस्तों किसका कथन था, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हृदय नाथ कुंजरू। ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि वह हैलोजन जिसका दोस्तों प्रयोग जो है पीराहाड़ी की तरह किया जाता है, तो हैलोजन का नाम बता रहा है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका क्या होगा, ये राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये आयोडीन। क्या होगा, ये आयोडीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछेंगे, जिह्वा के किस भाग पर मीठापन का स्वाद दोस्तों जो है कल यहाँ पे क्या है, कलिकाएं स्थित होती है, तो याद रखेंगे यानी कि दोस्तों किस भाग पे मीठापन का स्वाद हम लोग लेते हैं, तो याद रखेंगे शीर्ष पर। ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि ब्राजील की मुद्रा क्या है। देखिए ब्राजील की मुद्रा आपसे पूछ जा रहा है, राइट आंसर याद रखेंगे डी रियल। क्या होगा, ये रियल हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, डी आपका करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे इजराइल की मुद्रा, तो इजराइल की मुद्रा दोस्तों याद रखेंगे क्या है, तो आपका न्यू शकेल। क्या होगा, ये न्यू शकेल। ऑप्शन आपका ए यहाँ से राइट होगा। दोस्तों नीदरलैंड का याद रखेंगे दोस्तों है गिल्डर है। क्या है, गिल्डर है, ध्यान रखेंगे। पाउंड आपका ब्रिटेन का भी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि दार उल उलूम, क्या यहाँ पे दार उल उलूम आंदोलन का प्रभावित क्षेत्र बताना है, तो कौन सा दोस्तों क्षेत्र है, तो ये आपका हो जाएगा देवबंद। क्या होगा, ये देवबंद। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है। यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों जो विवाद होता है उसका निर्णय कौन करता है, तो याद रखेंगे आपका हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं है। क्या यहाँ पे सत्य नहीं है आपसे पूछ जा रहा है, राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। जब केवल एक जाति को लाभ होता है तब दूसरे को नुकसान होता है, या दोस्तों उसे जो हम लोग क्या बोलते हैं कॉमन सेलिस्म बोलते हैं, ये आपका क्या है, गलत है। ऑप्शन आपका डी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बुढ़ापे के लिए कौन सा यहाँ पे जीन जिम्मेदार होता है। बुढ़ापे के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार होता है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, क्या होगा, एगेनिंग। क्या होगा यहाँ पे, एजिंग जीन। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कार्य की कौन सी प्रक्रिया द्वि निषेचन, क्या यहाँ पे द्वि निषेचन शामिल नहीं है। तो द्वि निषेचन में दोस्तों कौन शामिल नहीं होता, तो ये याद रखेंगे प्रतिव्यस्तांत, उसके बाद कोशिका का विकास। ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है,
देखिए कह रहे वायुसेना का केंद्रीय कमांड, क्या यहाँ पे वायुसेना का केंद्रीय कमांड आपसे पूछ रहा है कि कहाँ है, तो याद रखेंगे दोस्तों आपका क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर केंद्र का, तो याद रखेंगे इलाहाबाद। क्या होगा ये इलाहाबाद सेंटर, ऑप्शन आपका बी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला, देखिए अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला आपसे पूछ जा रहा है, तो याद रखेंगे क्या होगा ये कल्पना चावला, ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए पे क्या पूछ रहे हैं कि मान्यता अनुसार कह रहे हैं कि महाभारत का जो युद्ध हुआ था यानी कि लड़ाई हुआ था कुरुक्षेत्र में, कितने दिन तक ये लड़ी गई थी, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये 18 दिन। कितना दिन होता है 18 दिन, ऑप्शन आपका सी यहाँ से राइट रहेगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और डेली दोस्तों ध्यान रखेंगे यहाँ पे आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, कितना बजे 4 बजे, तो आप लोग रेडी रहेंगे जब तक एग्जाम होगा। जो भी टॉप प्रकाशन होगा सभी का यहाँ पर हम लोग रिविजन करेंगे, ध्यान रखना। देखिए क्या पे निंद्रा, क्या पे निंद्रा रोग करें कि किसके द्वारा होता है, तो निंद्रा रोग दोस्तों याद रखेंगे क्या होगा ये ट्रिपेनोसोमा, क्या होगा ट्रिपेनोसोमा, ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे हैं अस्थि का निर्माण करने वाली कोशिकाएं निम्न में से कौन सी है, अस्थि का दोस्तों जो निर्माण करता है, तो याद रखेंगे क्या होगा एस्टियोब्लास्ट, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से कह रहा है कि किस में श्वेत रक्त यानी कि WBC की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो सर्वाधिक दोस्तों आपको WBC की संख्या किस में हो जाएगा, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 122 का क्या हो जाएगा ये डी हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, क्या होगा ये न्यूट्रोफिल, ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि निम्न में से कौन एक सरीसृप वर्ग का उदाहरण है, तो सरीसृप वर्ग का दोस्तों उदाहरण कौन सा हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ये थल पर क्या करता है रेंग के चलते हैं, इनका अंततः कंकाल अस्थि का बना होता है, इसके बाद इनका शरीर लंबा एवं बेलनाकार होता है, ऑप्शन यहाँ से डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे देखिए पूछ रहे हैं कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्या है पे एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये प्रकार का एक मानवाधिकार संगठन, ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, कह रहा है कि वेबसाइट, कह रहा है यहाँ पे कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ दोस्तों क्या कहलाता है, वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है, याद रखेंगे इसका राइट आंसर होम पेज, क्या होगा ये होम पेज, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है, तो विश्व मधुमेह दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 14 नवंबर, क्या होगा ये 14 नवंबर, ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं तीरंदाजी, क्या यहाँ पे तीरंदाजी विश्व कप 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता, तो कितना दोस्तों यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता, तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा ये 2, कितना हो जाएगा ये 2, ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे हैं कि इसरो ने किस देश के उपग्रह टेलियोस, क्या यहाँ पे टेलियोस 2 का यहाँ पे परीक्षण किया है, कौन सा देश यहाँ पे किया है, तो याद रखें इसका राइट आंसर क्या होगा सी हो जाएगा ये सिंगापुर, क्या होगा ये सिंगापुर, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है, कह रहे कि पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा ये जैव भू रासायनिक, ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि हाल ही में कह रहे कि गोल्ड मैन, क्या यहाँ पे गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया, दोस्तों करेंट जो है मिला जुला के आपको 150 में कम से कम आपका 7 से 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है 10 भी रह सकता है, ध्यान रखना। तो इसलिए करेंट आपको कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लगा रहा है उसको पता चल गया होगा, तो याद रखना दोस्तों जो है आपका 1 साल पिछले 1 साल को याद रखना है, ठीक है ध्यान रखना। यहाँ पे गोल्डन मैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसे मिला है, राइट आंसर याद रखेंगे क्या होगा ये एलेसेंड्रा कोरोप, ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछ रहे कि अप्रैल 2023 में किस राज्य के मानव मदुरई, क्या पे मानव मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग मिला है, जीआई टैग दोस्तों अभी फेमस हो रहा है, पूछा ही जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों ये मिट्टी कहाँ का है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर तमिलनाडु, क्या होगा तमिलनाडु, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे कि प्रत्येक वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाते हैं, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस जो तुम मनाते हैं कब, तो याद रखेंगे 26 अप्रैल, क्या होगा ये 26 अप्रैल, ऑप्शन यहाँ से ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि भूखमरी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक, तो याद रखेंगे कितना रैंक पे रहा भारत, ये 111, क्या होगा ये 111, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछ जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे कथन जो है दोस्तों आपका गलत है, ध्यान से पढ़ेंगे, गलत है पूछा जा रहा है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों आपका जो है राज्यसभा जो धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, ये आपका दोस्तों गलत है, ठीक है ध्यान रखना।
उसके बाद दोस्तों आपका 5 नंबर राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये भी आपका गलत है। यानी कि 1 और 5 आपका गलत है, लेकिन पढ़ना याद क्या रखना है, राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश कर सकती है सिर्फ, ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है किसी भी शर्त पे, ध्यान रखना। राज्यसभा को धन विधेयक दोस्तों 14 दिन के भीतर जो है लोकसभा को लौटाना होता है, अगर नहीं भी पास करना हो तो उसे लौटाना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये तीनों पॉइंट आपका सही है, ये आपका 1 और 5 आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों ये था आपका जो है ज्ञान बिंदु का जो हम लोग सेट लगा रहे थे बिहार एसएससी का, उसमें सेट नंबर 11 था। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 10 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, अगर इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।